ये HP कौन है? HP मोनिका, दो दो आईडी से क्यों ज्वाइन हो रहे हो आप? Only 13 students. Good morning, sir. Good morning. सर आज आप दूसरा चैप्टर चलाने वाले हो ना? चला दिया है बेटा, अब स्टार्ट करना। स्टार्ट कर दिए कभी? सर हाँ। सर मेरे को वर्कशीट से क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन है वर्कशीट का? वही तो कह रहा हूँ सर, क्वेश्चन है देखो कहता हूँ। सर सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है माइनस का? वाह, सिक्स्थ में नहीं पढ़े थे सक्सेसर और प्रीडिसेसर? सर +1 होता है, पर मेरी दीदी सब बोल रही है -8 होगा। नहीं, सक्सेसर मतलब +1 और प्रीडिसेसर मतलब -1। हाँ वो तो पता है सर। सर कहाँ पे मतलब क्या करना है अब? क्वेश्चन 4? हाँ, क्वेश्चन 4 करना है। बच्चे अभी आए नहीं है, इतने लेट ज्वाइन होते हैं। सर को मैं बुक निकाल देती हूँ। सर आप सारे पहले वो बता दो ना, क्या कहते हैं? क्या बता दूं? पेरीमीटर की वो क्या कहते हैं, फॉर्मूला? हाँ सब बताता हूँ। ये बच्चे आ जाए फिर बाद में वही पूछते हैं कि क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया। तो सर वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना। बट उनकी प्रॉब्लम फिर मेरे को फेस करनी पड़ती है ना। तो सर प्रिंसिपल मैम को बोलने का। गुड मॉर्निंग। अभी तो आधे बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं। जैसे विश्व नहीं हुआ है, युग नहीं हुआ है, अभी वो आएगा युग। फिर पर सर मैं रोमिल, कोई ज्वाइन। प्राची, कृंदा, हिया, हर्षिल, दिया, ध्वनित, देव। हर्षिल स्कूल छोड़ दी सर, अब वो नहीं आएगा। हर्षिल ने छोड़ दी? हाँ, उसने लेफ्ट भी नहीं कर दिया ग्रुप हमारे स्कूल का। कहाँ गया वो? हमें क्या पता? सेंट पता था। ए भाई धार्मिक का युग ने कहा था ना कि सेंट हाँ पर मैं मुझे तो आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सुना। चलो कोई नहीं। सर कितने सारे चले गए? 5-6 बच्चे चले गए। रिद्धि अनम्यूट करके बोल ले। तुझे कैसे पता कि उसी टाइम बोला उसने? को तो आवाज नहीं जा रही थी। चलो भाई बस, अनम्यूट मत करना, म्यूट करके बोलो बस। म्यूट और बोलो। म्यूट कैसे बोले? बोलो जितना बोलना है तुमको। नहीं हो सकता है, देखो अनम्यूट दबा देने का लिखा होता है, फिर बोल दो।
हाँ देखा। धारवी का दिमाग जो है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? जो हमारा लास्ट, अरे ये बच्चे क्या करते हैं, इतना लेट लेट ज्वाइन करते हैं बीच में बस। सर बहुत लेट ज्वाइन करते हैं सर। इसके बाद कौन सा चैप्टर आने वाला है, मतलब ये जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन है उसके बाद? अभी मैं देख के बताता हूँ लास्ट ईयर में क्या था। ये शायद सीरियल वाइज ही था लास्ट ईयर, तो इस बार सर डेटा हैंडलिंग कैसे? लाइन हम्म, एंड एंगल्स नहीं आएगा? हम्म, हेनवी थर्ड वाला डेटा सर हैंडलिंग। आप नहीं पर लाइन एंड एंगल्स पहले आएगा शायद चलो देखो। से। वही मैंने देखा। 2.1 कराओ। हाँ जी साहब जी। हाँ और देखो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसकी लेंथ हमें इतनी दी हुई है और विड्थ इतनी दी है, पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी लेंथ है 12:1/2 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी दे रखी, 10:2/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये लेंथ दे रखी, तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सर साथ साथ में लिखते जाए तो चलेगा ना? हाँ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दी हुई है 12:1/2 सेंटीमीटर। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी दी है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 10:2/3 सेंटीमीटर। तो ये जब हम इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 32/3। ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम जब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 से 2l + b होगा ना। हाँ तो ये हो जाएगा 2i ऑफ l + b। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेंथ की वैल्यू है 25/2 एंड 32/3। तो ये देखो अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो अलग अलग। हाँ, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 6। तो मैं 25/2 को भी 6 बना लेता हूँ, तो यहीं सर पे ऐसे ही निकाले बिना भी अगर पता हो तो ले सकते हैं ना? हाँ ऐसे तो मैं बताना वैसे जरूरी नहीं है, तो हमने एलसीएम किया है। ठीक है ना, ये एलसीएम मैंने किया, तो इसको 6 बनाएंगे कब, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। ये 6 कब बनेगा, जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो ये हो गया, यस। यहाँ पर किया तो ट्वाइस। 6 आएगा। हाँ, अभी आ जाएगा 75/6 प्लस हाँ ये हो जाएगा 64/6। ठीक है ना, अब मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ Yes. थोड़ा। तो पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों जल्दी ऐड हो जाएंगे, मतलब नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये हो गया, तो 139। 7, ये कितना हो जाएगा 139/6। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से इस 6 को कट शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3। तो 139/3। अब इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 4 जा 12 बचेगा 1 और 3 6 जा 18 बचेगा 1/3। तो ये आ गया आप 46:1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आंसर शायद दिया होगा, या फिर इम्प्रॉपर में भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर होगा। जब हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के, मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना जरूरी है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। हाँ सर 2 मिनट लास्ट बार। सर हाँ सर मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल में बस सर समझ आ गया। एन भी चुप रहो, क्या आप बोल रहे हो विशाल?
सर मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल समझ नहीं है, बाकी नीचे का समझ आया। तो बेटा उसमें क्या समझना था, ये तो दी हुई है क्वेश्चन में। ना सर ये क्या कहते हैं सर, ये ऊपर 12/1 और 2 लिखा है, तो सर उसमें ये थोड़ा ये नीचे वाला कुछ समझ नहीं आया है। 12:1/2 ये मिक्स रिफ्रैक्शन है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना नहीं सिखाया था तुमको? पढ़ाई नहीं करते हो घर पे? अरे सर नहीं आया। तो ध्यान सर कहाँ वो है? दूसरा वाला, सर वो दूसरा वाला है ना, वो वाला। तो 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? अरे सर वो भी नहीं बोल रहा हूँ। नीचे हाँ सर ये वाला यही। तो क्या है इसमें, क्या है इसमें फॉर्मूले में, फॉर्मूला नहीं पता है तुमको रेक्टेंगल के पेरीमीटर का? अरे सर सुनो तो सही, ये एल और बी मतलब नहीं पता ना। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, क्या नहीं पता? विशाल बेटा तुम बहुत वो हो गए हो, हाँ? ना सर थोड़ा समझ नहीं कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बिना हाथ पैर के क्वेश्चंस पूछ रहे हो? एल का मतलब समझ में नहीं आया, बी का मतलब समझ में नहीं आया। एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब ब्रेथ, ये तो बचपन से, मतलब तुम 4th 5th में होंगे तब से पढ़ते आ रहे हो। एल मतलब होता है, क्वेश्चन 5। हाँ, ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपने 5th में भी पढ़ा है, मैंने आपको 6th में भी पढ़ाया था, और वहां पे भी यही फॉर्मूला लिखते थे हम, फिर भी सर कर दिया। सर क्वेश्चन 5 लिखो ना। 2 मिनट सर, 2 मिनट। सर सर मैंने तो एल प्लस हाँ चलेगा चलेगा। सर 5th क्वेश्चन लिखने लगो ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन है, इसको समझो पहले क्या बोलना चाह रहा है। स्क्रीन पर देखो, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखा करो। टेक्स्ट बुक अगर नहीं मिली है तो पीडीएफ आपके पास में या कहीं पर रखो। ये देखो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द पेरीमीटर। हमें इनके पेरीमीटर निकालने हैं। ये फिगर आपको साइड में दिखाई दे रहा है। हाँ तो दो फिगर है यहाँ पर, देखो एक ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल, ऊपर ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 3 से वो करके। नहीं, ट्राइंगल का नहीं पेरीमीटर, दोनों तीनों को प्लस कर। हाँ ट्राइंगल का पेरीमीटर, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये साइड है 3, ये 4 है, ये 5 है, तो हम और इसका सर पेरीमीटर, सेम हो तो 3 से ही करना है। हाँ तीनों साइड को प्लस करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट ईयर पर बताया था, यस सर यस। सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी कौन कौन सी साइड से अभी हमें देखो, एक साइड ये है ए बी, तो इसकी वैल्यू ये दी है। एक साइड है ए ई, तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है। और एक साइड है बी ई, तो इसकी वैल्यू दी है। तो ये ट्राइंगल में तीनों की साइड की वैल्यू दी है, इन तीनों को प्लस करना है। अब हम आते हैं और किसकी रेक्टेंगल, ज्यादा है? रेक्टेंगल पर। तो रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है? नीचे वाली साइड में बन रहा है। तो रेक्टेंगल में लेंथ कौन सी होगी? ये लेंथ होगी, और ये क्या होगी? ब्रेथ होगी या विड्थ होगी, ठीक है ना? तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया है, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस विड्थ, तो इन दोनों को पहले प्लस करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमें सर देखना ये है कि 2 3/4 है वो, और रेक्टेंगल की है कि ट्रायंगल दोनों की है बेटा। रेक्टेंगल में भी तो सेम साइड है ना, ट्राइंगल में भी वही साइड है और रेक्टेंगल में भी वही साइड है, दोनों में कॉमन है साइड। ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, देखो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, मतलब अलग अलग कलर से बनाता हूँ, तो ये एक रेड कलर से बना दिया मैंने ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा मैं बना देता हूँ, ब्लू कलर तो यूज है, ग्रीन कलर से बना देता हूँ। चलो ग्रीन कलर से मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रेड और ग्रीन है वो दोनों एक ही लाइन है, ठीक है ना, ये वाली। तो दोनों में कॉमन है वो, तो इसीलिए हमें उसमें भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ट्राइंगल में भी इंक्लूड करनी पड़ेगी वो साइड, और
किसमें, रेक्टेंगल में भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये चलो अब हम ट्राइंगल में यहाँ पर बना देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। चलो अब ये ऊपर क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये इस टाइप का ही फिगर है। ये वैल्यू दे रखी है 5/2 सेंटीमीटर एंड 3:3/5 सेंटीमीटर एंड 2:3/4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये साइड कितनी दे रखी है, 7/6। तो पहले अपन दोनों में से एक सिंगल सिंगल करके निकालेंगे। पहले हम किसका निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ट्राइंगल का। तो मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ ताकि अपने को स्पेस का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले ए बी ई। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में P1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए कर रहा हूँ। तो तीनों साइड का सम मतलब ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, ये तीनों साइड है। ए से लेकर बी ए बी साइड, बी से लेकर ई बी ई साइड और ए से लेकर ई ए ई साइड। तीनों की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये हो गई 5/2 प्लस बी की वैल्यू है 2:3/4 प्लस 3:3/5। तो इसमें एक इम्प्रॉपर है, बाकी दो क्या है, मिक्स्ड। तो इनको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, 11/4। ठीक है ना, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18/5। अब इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा 2 4 5 का, तो आएगा 20। आप निकाल के देख लीजिएगा। तो इनके सबके इन सबके डिनोमिनेटर को मैं 20 बना देता हूँ। जैसे 5/2 है तो इसको 20 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। फिर प्लस, फिर 11/4 है, इसको 20 बनाने के लिए 5 से, और 18/5 में 4 से। देखो फिर से समझा देता हूँ, ये नीचे 20 बनाना है तो 2 को 20 कैसे बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों में करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बन जाएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ये हो जाएगा 50/20 प्लस 55/20 प्लस 84/20 नहीं 72/20। ठीक है, आई थिंक 72 ही होगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम इन तीनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये 20 50 प्लस 55 प्लस 72, तो कितना हो जाएगा ये, 2 और 5 7, 177/20 सेंटीमीटर। ये किसका है, ये पेरीमीटर निकला ट्राइंगल का। अब हम रेक्टेंगल के लिए निकालते, तो इन रेक्टेंगल कौन सा है, बी ई, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी डी ई। बी सी डी ऐसे ही चलना है, या तो बी ई डी सी, ऐसे मत कर देना बी डी ई सी। आपको लास्ट ईयर सिखाया था ना कैसे लिखते हैं, एकदम ऐसे जाना, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। अगर इधर से जा रहे हैं तो बी के बाद ई के बाद डी, डी के बाद सी, ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी वैल्यू लिख दी। अब देखो इसमें लेंथ कितनी दे रखी है, तो लेंथ दे रखी है 2:3/4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। और विड्थ कितनी दे रखी है, या ब्रेथ हम बोल सकते हैं, वो दे रखी है 7/6 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ है गई, ये बी जो है लेंथ हो गई, और ये साइड जो हो गई वो विड्थ या ब्रेथ हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, तो हम इसे P2 दे देंगे। ठीक है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ
ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 2:3/4 प्लस 7/6। तो यहाँ पर जब मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मिक्स से इम्प्रॉपर में, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/4, और यहाँ पर 7/6। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 12 आएगा। 12। तो यहाँ पर दोनों को 12 बना देते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इधर चलो इधर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 33/12 प्लस 7 2 जा 14/12। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्वाइस 12, यहाँ 33 प्लस 14, तो 2 इंटू 47/12, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 47/6 सेंटीमीटर। अब देखो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 20 से करूंगा 2 8 जा, और 8 के बाद बचेगा 160 हो जाएगा, मतलब 17/20 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, 7:5 तो इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, P2 या P1? तो देखो मैं बता रहा हूँ, P1 की वैल्यू है 8:7, मतलब 8 पार्ट तक तो चला गया, मतलब अगर नंबर लाइन पे अगर मुझे इसे बनाना होगा तो 8 तक मैं चला जाऊंगा, फिर उसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन में जाऊंगा, और ये क्या पेरीमीटर कितना है, 7 तक ही जा रहा है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है या 7? 8 वाला बड़ा है। आपको होल पार्ट देखना है, होल पार्ट जिसका ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो होल पार्ट किसका ज्यादा है, ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेक्टेंगल का। आपसे यही पूछा गया है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, किसका पेरीमीटर बड़ा होगा, तो जिसका होल पार्ट ज्यादा है, जैसे इसका होल पार्ट 8 है, इसका होल पार्ट कितना है, 7, तो ऑब्वियसली P1 ग्रेटर होगा P2 से। ठीक है, यस सर। हाँ, आपको होल पार्ट अगर नहीं है, तो दोनों नहीं, डिफरेंट। हाँ, होल पार्ट देख लेने का आपको कि होल पार्ट किसका ज्यादा है। अगर होल पार्ट दोनों का सेम है तो फिर अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली हो जाएगा हमें बिना कंपैरिजन करे ही। तो 1 सर 2 करा दो 7 8 भी आप करवा रहे ना, हो? 1 2 3 करा दो सर, क्या, अभी 1 2 और 3 करा दो ना। 1 2 3 हो गया 1 2 बेटा, 3 सही है ना? अच्छा ही नहीं हाँ, उसमें। 1 2 3 हो अरे गया। कितना इजी नहीं है, नहीं 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 होमवर्क में करो, दिया था। नहीं नहीं करवाना, नहीं नहीं करवाना ही नहीं है मुझे। अब बोलो, सर हम खुद कर लेंगे, समझ हाँ वही बोल, एग्जांपल। हाँ ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कौन सा था, 5th क्वेश्चन था। 7 8 भी आप करवाओगे वो नहीं होमवर्क? नहीं नहीं नहीं, अब मैं सब थोड़ी मैं करवाऊंगा, अब मैं सिर्फ इसमें से वर्ड प्रॉब्लम आई है, वर्ड प्रॉब्लम में से एक 6th वाली करवाऊंगा, 7th 8th आपको ही करनी है, ठीक है। चलो 6 वाला तो सही इजी है। तो 6th वाली नहीं करवाऊं, 6 का क्वेश्चन देखो हाँ तो चलो युग सर, करेगा कराओ इसको। कराओ, आपको जो नहीं करना नहीं है कराओ, हम नहीं सब नहीं कर नहीं लेंगे। नहीं नहीं, युग करेगा इसको, इस वाली प्रॉब्लम को नो युग सर, नो करेगा। नो नो नहीं नहीं नो नहीं नो वो, सर, नो नो नो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ विशाल, हेलो सर। हाँ सर ये स्क्रीन थोड़ी नीचे लाओ। सर ये स्क्रीन थोड़ी नीचे लाओ ना, रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा। तो बेटा आप क्वेश्चन है, निकाल सर। क्वेश्चन है वो, तो क्वेश्चन तो आप अपनी बुक में से देख लोगे कि नहीं देख पाओगे। क्वेश्चन तो बुक में से देखिए सर, हम तो इसमें तो क्या देखना है, क्वेश्चन आता है लिखने का, ऐसे डॉट 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 कर देने का, ऐसा होता है पीडीएफ भी नहीं है आपके पास, सर अभी बुक
अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, एक पिक्चर को फ्रेम में डालना है, मतलब फ्रेम आपके पास फिक्स्ड है। द पिक्चर इज 77:3 by सेंटीमीटर वाइड इन द टू फिट द फ्रेम इन द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन। तो मतलब देखो ये बता रहा हूँ, ये आपकी फ्रेम है, ठीक है ना, ये आपकी फ्रेम है, और जो आपकी पिक्चर है वो बड़ी है, पिक्चर को, ये आपकी पिक्चर थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो इसको कितना यहाँ से कट करना पड़ेगा, कितनी विड्थ, लेंथ तो सेम है उसकी, लेंथ सेम है बट विड्थ, तो लेंथ कौन सी मान लेते, चलो इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपकी फ्रेम है, ठीक है ना। अब आपकी पिक्चर जो है, पिक्चर में लेंथ तो सेम है बट विड्थ थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना। ये जो रेड रेड में मुझे फिक्स करनी, विड्थ इतनी ज्यादा है, तो इसको मुझे कितना ट्रिम करना पड़ेगा, लेंथ तो सेम है, देखो रेड पर पूरी ओवरलैप हो गई, बस ब्लैक कलर विड्थ तक, तो इसको मुझे इतना काटना पड़ेगा, इतना, तो कितना ट्रिम करना पड़ेगा, वही चीज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो पहले आपको देखना होगा कि पिक्चर जो फ्रेम की पिक्चर, वो पिक्चर की लेंथ या पिक्चर की विड्थ कितनी दे रखी है आपको, पिक्चर की विड्थ दे रखी है ये, और फ्रेम की विड्थ दे रखी है। तो हम देखते हैं दोनों को लिखकर, विड्थ ऑफ पिक्चर, पिक्चर की विड्थ कितनी है, 7:3 by 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 5 7 जा 35 एंड 3 38/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये विड्थ ऑफ फ्रेम, विड्थ ऑफ फ्रेम करेंगे तो 7:3/10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 73/10, ठीक है ना। तो अब इसमें से किसकी वैल्यू बड़ी है, तो मैं दोनों को कंपेयर करते, कंपेयर बोथ विड्थ, कंपेयर बोथ विड्थ, दोनों के विड्थ को कंपेयर करते हैं, तो एक है 38/5 और एक है 73/10। तो इसको भी 10 बना लेते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो 38 वाली साइज थी, मतलब विड्थ ऑफ पिक्चर इज ग्रेटर देन, विड्थ ऑफ पिक्चर इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फ्रेम, मतलब फ्रेम से बड़ी पिक्चर है, पिक्चर मतलब आपकी फोटो, फोटो जो है उसकी विड्थ फ्रेम से बड़ी है, तो उसको हमें थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, तो वी नीड टू ट्रिम द, सो वी नीड टू ट्रिम पिक्चर। तो कितना हमें ट्रिम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 76/10 में से 73/10 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा 76 - 73, तो हमें 3/10 इतना सेंटीमीटर ट्रिम करना पड़ेगा। कितना सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर बड़ी है पिक्चर, आपकी फोटो जो है वो इतनी सेंटीमीटर विड्थ में बड़ी है, तो हमको उतना ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फ्रेम है उसकी विड्थ इतनी दे रखी है 73/10 सेंटीमीटर, और जो आपकी फोटो है, पिक्चर है, उसकी विड्थ दे रखी है 76/10, मतलब 3/10 पार्ट ज्यादा बड़ा है इसमें, तो इतना इतना पार्ट हमें ट्रिम करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। समझ में आया, आया माइनस कर देने के और नीचे क्या है वो क्या लिख देने का। बेटा, युग किससे समझ बात नहीं आ कर रहा रहा हूँ, सर को स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो मैं अकेला अकेला ऐसा कह रहा हूँ। हाँ, तो अकेले में क्यों मन में इतना बोल रहा था सर आप। हाँ, चलो अब नेक्स्ट आपको करना है, सर को 7th और 8th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, हाँ सर हो गया, ले लो। ठीक है।
क्या क्वेश्चन है? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है हमको। ऐसा ही है ना सर? हाँ, उसमें भी माइनस कंपैरिजन करके माइनस प्लस ही करना होगा। दो लोग एक ही बुक को पढ़ रहे हैं, किसने ज्यादा पढ़ा है ऐसा, फिर दो लोग एक एप्पल को खा रहे तो किसने ज्यादा पार्ट खाया, इस टाइप से। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, ठीक है ना। जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो इन्होंने समझाया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये इसको हम देखो, हम लास्ट ईयर हमने इसको लिखा था 1/4, ये भी 1/4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/4 और 1/4, तो इसको हम या तो 1/4 प्लस 1/4 लिखो या फिर 2 इंटू 1/4, जैसे 2 प्लस 2 लिखो, प्लस 2 लिखो। कितनी बार 2 को प्लस किया हमने? 3 टाइम्स, तो या तो 3 टाइम्स 2 लिख दो या फिर 2 को 3 टाइम्स प्लस कर दो। तो इन्होंने क्या किया, 1/4 को कितनी बार प्लस किया? 2 बार, तो या तो 2 इंटू 1/4 लिख दो या फिर दोनों बार प्लस कर लो। तो आपका मतलब यही है कि आप जितनी बार प्लस कर रहे हो, जैसे 5 टाइम अगर आप प्लस कर रहे हो सेम चीज को, तो आप उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आंसर ही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 को 5 टाइम्स प्लस किया, या तो इसको ऐसे लिख दूं तो भी 15 आएगा, या फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 15 आएगा। तो ये इन्होंने ये बोला है कि 1/4 कितनी बार प्लस हो रहा है? 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/4 को। तो यही मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कितने पार्ट है टोटल? 1/4 1/4 1/4, तो तीनों को प्लस करेंगे कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1/4 मतलब 3/4। यहाँ पर कितना है? 2/8, ये भी 2/8, ये भी 2/8, तो कितनी बार प्लस किया हमने? 3 बार, तो 3 इंटू 2/8 मतलब 6/8 ये हो गया। तो यहाँ पर हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर। किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे ये हमारा फ्रैक्शन है 1/2, इसको हम किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ ही होगा, 2/2 मतलब, ठीक है ना। हाँ, अगर इसको हम 3:1/5 लिखते हैं, आगे से मल्टीप्लाई करें या पीछे से, हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। 3:1/5 लिखूं या 1/5 इंटू 3 लिखूं, दोनों से सेम आंसर आए। कम्यूटेटिव में यही पढ़ा था ना हमने, हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। तो ये 3/5 आएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर सीखनी है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लाई करना हम फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पर ये ट्राई दिस दिया है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। 2/7 सर देना मत होमवर्क में ट्राई दिस। 6/7 यहाँ पर करेंगे तो 9 6 54/7, यहाँ पर करेंगे तो ये 3/8, फिर 13 6 78, ठीक है ना। तो ये आपका, सर अगर दोनों बाजू मतलब वो हो तो कट शॉर्ट होता है ना, दोनों बाजू फ्रैक्शन हो तो। हाँ कट शॉर्ट होता है कब? जब कट हो रहा हो, ठीक है ना, जब हाँ, वरना तो सीधा सीधा ही होता है। तो यही चीज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, 1/2 ऑफ 1, तो उसका मतलब भी जैसे बोर्ड मास रूल में अपन ऑफ लिखते हैं ना, यस मतलब सर, तो वो ऑफ यही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। तो ये हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे और एक डिवीजन देखेंगे फ्रैक्शन का। 3 चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पर। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। सर ये मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास का बी किस लिए होता है? बाकी ब्रैकेट के सब लिए, तो पता है। ब्रैकेट। और ठीक है ना? सर हाँ, आप ये वीडियो डालो ना यूट्यूब पे। क्यों? यूट्यूब पे यार अभी कौन से में डाल दे, पुराने में डाल दूं? हाँ सर चलेगा। हाँ तो आज सारे वीडियो अपलोड कर सर आप नया वो बना दो ना प्लेलिस्ट में, ऐसा लिख के 21/7। ज्यादा प्लेलिस्ट नहीं बनती है, इसलिए फिर वो अलग हम ज्यादा बना देंगे ना प्लेलिस्ट, तो यूट्यूब हाँ कितनी 50 प्लेलिस्ट बनाने के लिए देता है। तो गुजराती की पुरानी भी है, तो मैं उसी में अपलोड कर दूंगा, आप नई वाली देख लेना। किस में करोगे पर वो तो पुराने मैथ्स के ग्रुप में ही प्लेलिस्ट में आप उसमें देख लेना। पर मतलब पुरानी 7th में कर दो ना, हाँ, मतलब जो सर 7th में पढ़ रहे थे। वही उसी में करना।